तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने जा रहे हैं द लास्ट लेसन, जो कि फ्लैमिंगो का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंसो डौडेट ने, जो कि 1840 से 1897 के बीच में एग्जिस्ट करते थे। एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी टेलर। शॉर्ट स्टोरी टेलर का मतलब छोटी छोटी कहानियाँ सुनाया करते थे। द लास्ट लेसन इज अ सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको इन पर्शियन वॉर। देखो, जो लास्ट लेसन है ना, इसकी जो टाइमलाइन है वो फ्रेंको पर्शियन वॉर के टाइम पे है। अब ये क्या होता है, देखो, जो 70 से लेकर 71 के बीच में ना वॉर हुई थी, ठीक है, पर्शिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, अब ये जो पर्शिया है, मैं ईरान के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ईरान को भी पर्शिया कहते हैं, पर ये वो नहीं है। यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी, पोलैंड है ना, अ पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रिया, इन सब को मिला के पर्शिया कहला रहा है। ठीक है, और इनसे जो फाइट हुई थी फ्रांस की, ठीक है, तो ये कहता है इन विच फ्रांस वॉज डिफेटेड बाय द पर्शिया लेड बाय द बिस्मर्क। ठीक है, इस वॉर को, जो फ्रांस पर्शियन वॉर था, इसको लीड किया था बिस्मर्क। आई होप आपने बिस्मर्क के बारे में पढ़ा होगा, ये आपको 9th क्लास में पढ़ने को मिला होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ द नाउ आर द नेशंस ऑफ द जर्मनी, पोलैंड एंड अ पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो कह रहा है इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एलासिस एंड लोरेन हैव पास इन द पर्शियन हैंड। कहता है कि जब पर्शिया से फ्रांस हार गया ना, तो एलासिस और लोराइन दो जगह थे, वो किसके हाथ में, किसके पास चले गए, वो पर्शियन के पास चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो कहता है आई स्टार्टेड फॉर अ स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ द स्कॉल्डिंग। ठीक है, वो कहता है कि मैंने ना सुबह सुबह मतलब स्कूल के लिए बहुत लेट स्टार्ट किया था और मैं बहुत डर रहा था। ठीक है, मैं डर रहा था डांट खाने की वजह से। यहाँ पे ड्रेड वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ है ना, ड्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। तो इस बात को आप अंडरलाइन करके रखिए कि ड्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, वो कहता है स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन द पार्टिसिपल। स्पेशली क्योंकि जो मिस्टर हैमल थे, उन्होंने ये कहा था कि वो हम पे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पोएम के पैसेज होते हैं ना, पोएम के जो टुकड़े होते हैं, उनको पार्टिसिपल्स कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। वो कहता है उसे बिल्कुल नहीं पता था एक सिंगल वर्ड भी उसमें से। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ द रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। कहता है फॉर अ मोमेंट, थोड़े टाइम के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और क्लास से बाहर ही अपना दिन बिताता हूँ। स्पेंडिंग डे आउट ऑफ द डोर्स का मतलब स्कूल के दरवाजे के बाहर नहीं कह रहा है वो। ठीक है, वो कह रहा है मैं सीधे क्लास जाऊंगा नहीं, बाहर ही रहूँगा, वहीं पे दिन बिता दूंगा, क्लास नहीं लूँगा। ठीक है, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। वो कहता है बहुत ज़्यादा गर्म दिन था, बहुत ज़्यादा ब्राइट डे था। द बर्ड वेयर चिपिंग, जो बर्ड्स थे वो अपना आवाज़ कर रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड, जो वुड के मतलब क्या है कि लकड़ियों पे बैठ के। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल। ठीक है, कह रहा है कि सॉ मिल क्या होता है, देखो, लकड़ी काटने की जो जगह होती है ना, जहाँ लकड़ी काटने की जगह होती है, उसको सॉ मिल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना। कह रहा है सॉ मिल में क्या हो रहा था, तो पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। ठीक है, अब पर्शियन सोल्जर्स कहाँ से आए भाई, स्टोरी की शुरुआत में ही, इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया गया है कि जो फ्रांस है, ठीक है, वो 2 स्टेट्स हार चुका है, उसके 2 हिस्से अपने लोराइन और एलासिस वो हार गया है। ठीक है, इसीलिए पर्शियन सोल्जर्स वहाँ पे हैं, वो ड्रिल कर रहे हैं। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग, मतलब टेम्पटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, लुभावना। ये बहुत ज़्यादा लुभावना था। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, टेम्पटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, टेम्पटिंग वर्ड का मतलब होता है लुभावना था। ठीक है, उसके बाद वो कहता है देन टू रूल फॉर द मतलब ये जो रूल जो था ना पार्टिसिपल, उससे ज़्यादा ही लुभावना था। ठीक है, टेम्पटिंग वर्ड का मतलब होता है अट्रैक्टिव, कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही हो, लुभा रही हो। ठीक है ना, कह रहा बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, पर मेरे पास ताकत थी अपने आप को बचाने की। और वो ताकत कैसे थी, जल्दी से जल्दी स्कूल पहुँच जाए। एंड हरीड, और वहाँ पे जाके पार्टिसिपल सुना दे। अब देखते हैं क्या करता है, एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल। अच्छा, रेसिस्ट का मतलब होता है अपने आप को बचाना। ठीक है, उसके बाद व्हेन आई पास्ट
द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कह रहा है जैसे ही मैं टाउन हॉल से पास हो रहा था वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्राउड इकट्ठा था बुलेटिन बोर्ड पे। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, एक मतलब कि जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है ना, वैसे ही बुलेटिन बोर्ड। वहाँ पे अब कोई टीवी टेलीविज़न तो था नहीं उस टाइम पे, है ना, टेलीविज़न नहीं था तो क्या करते थे, बोर्ड के ऊपर लगा देते थे कि यहीं से सारी न्यूज़ सप्लाई होती थी। कहता है फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। कह रहा है कि ये लास्ट 2 सालों से जितने भी हमारे बैड न्यूज़, मतलब जितने भी बुरी खबरें थी ना, वो यहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल, जो बैटल हार गए, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर होते थे सारे के सारे बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है, मैंने, और उसके बाद मैंने ये सोचा, ठीक है, अपने आप में विदाउट कोई बिना कुछ, व्हाट इज कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। वो कहता है देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। कह रहा है जैसे ही मैं तेज़ी से निकला, जितनी तेज़ मैं जा सकता था उतनी तेज़, द ब्लैक स्मिथ वॉचर वॉज देयर। कह रहा है ब्लैक स्मिथ था, वॉचर था, वो वहीं पे थे विथ हिज अपरिटेंस, ठीक है, और रीडिंग द बुलेटिन कॉल आफ्टर मीन, वहीं पे वो वहाँ पे बुलेटिन पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा डोंट गो सो फास्ट बब, यू गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेनिटी ऑफ टाइम। वो कहते हैं कि आप इतनी तेज़ मत जाओ। यहाँ बब मतलब जैसे प्यार से किसी बच्चे का नाम होता है ना, प्यार से हम नाम बिगाड़ के जैसे कुछ कहते हैं, वैसे कुछ करके है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास बहुत टाइम है, आप पहुँच जाओगे, ठीक है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, पर लेखक ये बताता है कि उसने सोचा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ। कह रहा है इसके बाद मैं जो है मिस्टर हैमल के गार्डन में पहुंचा, जो एक छोटा सा गार्डन था, और जितनी तेज़ जिससे मैं पहुंच सकता। अब यहाँ पे क्या है कि उसकी सांस सारी जा चुकी होगी, बहुत तेज़ी से पहुंच रहा था, ठीक है। आगे फिर कह रहा है यूजली मैंने स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। कहता है आमतौर पे जब स्कूल शुरू होता था ना, हमें बहुत ज़्यादा बस्टल होती थी। बस्टल का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़ हुआ करती थी, ठीक है। कह रहा है विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। कह रहा है जो कि सुना जा सकता था सड़क पे खड़े रह के भी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क। कह रहा है डेस्क का क्लोज होना, बंद होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसॉन, ठीक है, लेटर रिपीट होते रहना रुक रुक के, ठीक है। यूनिसॉन का मतलब क्या होता है, लेटर का रुक रुक के रिपीट होना। वेरी लाउड, बहुत तेज, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। कह रहा है कि हमारे कान पे हमें हाथ लगाने पड़ते थे सही से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। कह रहा है कि टीचर के जो, ठीक है ना, जो रूलर्स होते थे, जो डंडे टाइप होता था, वो रैप कर रहे होते थे, डंडों की आवाज़ आती थी, ठीक है, उसके ऊपर पटकने की, ठीक है, स्ट्राइक करते थे वो टेबल पे। रैपिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो रैपिंग वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है कि आप डंडे को पटक रहे हो, उसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। कहता है कि अब बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि यहाँ पे उसने कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पे देखो एक कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। कह रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कॉम्बिनेशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कहता है मैं चुपचाप से, ठीक है, हल्की सी आवाज़ करते हुए सीधा मैं अपनी डेस्क पे पहुंच गया। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे। पर उस दिन क्या था, उस दिन हर चीज़ ऐसे शांत होनी थी जैसे संडे का मॉर्निंग था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। मैंने विंडो से ये देखा कि मेरे जो क्लासमेट है ना, ऑलरेडी वहाँ पे पहले से ही थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस with his टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। कहता है कि मिस्टर हैमल पहले से ही थे और अपने बहुत बड़ा डरावने लोहे के डंडे के साथ थे, ठीक है, अपने हाथ में लिए हुए, आर्म में लिए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर। मुझे डोर को खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश एंड हाउ फ्राइटेन आई वाज। आप सोच सकते हैं कितना शर्मिंदगी, ब्लस्ट का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी, ठीक है, और कितना डरा हुआ मैं था, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। फिर कहता है बट नथिंग हैपन। पर वो कहता है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी। मिस्टर हैमल ने मुझे देखा एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली,
बहुत दयालुता से, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। कह रहा है कि आप परेशान, मतलब क्या है, आप अपनी जगह पे जल्दी जाइए छोटे फ्रांस, ठीक है, हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। वो कहता है कि जब मुझे अपने डर पे थोड़ा सा काबू आया ना, तो मैंने क्या देखा कि जो टीचर हैं उन्होंने क्या पहन रखा है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखी है, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। उनकी जो जोकर जैसे कपड़े होते हैं ना किनारे पे, जो कि बहुत सारे झाड़े निकले होते हैं, वैसा करके कपड़ा, शर्ट पहन रखी थी, एक ब्लैक सिल्क कैप, जो कि मतलब क्या है, रेशम का बना हुआ कैप पहन रखा था, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब एम्ब्रॉयडरी का मतलब कढ़ाई हुई पड़ी थी। देन नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। वो ये ड्रेस जब भी पहनते थे जब इंस्पेक्शन होती थी या प्राइस डे होता था, ठीक है। तो यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसके साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं।